नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और यहां का चुनावी माहौल जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज बात करेंगे महिलाओं से, महिला शक्ति से बात करेंगे कि महिला क्या सोचती हैं इस चुनाव के बारे में। और चुनाव जो हो रहा है उसमें जो पार्टियां हैं, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, वो किस पार्टी को मजबूती से देखती है और शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए कितना कार्य किया है, जो योजना है महिलाओं की, उस पर हम बातचीत करते हैं। सीधे महिलाओं से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया मैम आपका? मेरा ज्योति मिश्रा नाम। ज्योति जी, आपको क्या लगता है चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या माहौल नजर आता है और शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए कितना कार्य किया है इस मध्य प्रदेश में? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अनेकों अनेक कार्य किए हैं जो कि विकास के हैं, तभी हमारी सरकार 20 वर्षों से यहाँ पर है। उनके कामों को हम गिनाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, जिसमें कि हम पानी, सड़क, बिजली, सीवेज, घर घर जल योजनाएं देखिए, आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई, हितग्राहियों की 34 योजनाएं हैं जो सभी हमारी जनता लाभ ले रही है, जिसमें कि आयुष्मान कार्ड योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना और अभी लाडली लक्ष्मी जो आज से 20 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी। और आज 20 वर्षों के बाद उन्हें ये चिंता हुई कि अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई, तब उनको समय खत्म हो गया क्योंकि उनकी एफडियां जो उन्हें मिलनी वो मैच्योर हो रही है, तो उन्होंने लाडली बहना योजना बनाई, जिसका कि सभी बहनें लाभ ले रही हैं, हम देख रहे हैं। तो क्या लगता है महिला इस बार फिर से मामा की सरकार? फिर से मामा की सरकार, बिल्कुल बिल्कुल मामा की ही सरकार। मामा ही क्यों, क्या वजह है, मतलब मामा ही? देखिए, हमारी जो जनता है वो मात्र विकास और जो उनका ध्यान दे जनता का, वो यही चाहती है, जो उन्हें मिल रहा है, इसलिए वो यही चाहेंगे कि हम वही हमारी सरकार के रूप में मिले। आपको भी लगता है कि मामा ने महिलाओं के लिए वाकई में कार्य किया है? बिल्कुल किया है मामा ने, और बहुत काम किया है। क्या कार्य पसंद आए, जैसे कि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना वाली जो योजना है? दोनों ही स्कीम पसंद आई हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बहनों के लिए भी सोचा और बेटियों के लिए भी सोचा है, इसलिए दोनों स्कीम बहुत अच्छी है। कमलनाथ जी हैं उधर दूसरी तरफ, तो क्या लगता है कमलनाथ जी इस बार चुनाव में टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि कह रहे हैं कि पिछली बार तो उन्होंने सरकार बना ली थी, ये तो मामा ने किया है जो भी खेल किया है। नहीं, ऐसा आएंगे मामा ही। आएंगे मामा ही? बिल्कुल। क्यों आएंगे मामा? क्योंकि मामा सब बहनों और बेटियों और सब देश के विषय में सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत कुछ उन्होंने काम किया है और उनके काम गिनाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही काम कर रहे हैं। बहुत ही काम किया है। आपको भी लगता है मैम मामा ही आएंगे, जैसे कह रही है कि मामा ही आएंगे? क्यों आएंगे मामा? हमें अच्छे लगे मामा ने हर चीज को आना चाहिए, सबके हित में कार्य करते हैं वो। कोई कार्य बताइए जो महिलाओं को पसंद आया हो। ज्योति दीदी ने कितने सारे कार्य गिनाए हैं और उनके कार्यों को गिनाना असंभव है। नहीं, बता दीजिए, क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मामा ने कुछ किया नहीं है, इस बार जा रहे हैं मामा। सर, कमलनाथ जी को तो कितने भी कार्य गिना देंगे, उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि उन्हें तो आने, कमल तो खिलेगा ही, ये तो निश्चित है। कमल खिलेगा बिल्कुल। तो कमलनाथ जी नहीं, बिल्कुल नहीं खिलेंगे, नाथ नहीं आएंगे। कमल का फूल आएगा, कमल नाथ नहीं आएंगे। वो कह रहे हैं इस बार मामा की वापसी संभव है, मामा जा रहे हैं इस बार। सर देखिए, भगवान ही रूठा हो तो अलग बात है, अदरवाइज कमल ही कोई खिलेगा। योजना जो मामा की आपको पसंद आई हो कि हाँ जनता के लिए मामा ने ये कार्य किया है? विकास कार्य तो खूब हो रहा है। आयुष्मान योजना सबसे अच्छी, सड़कें देखिए आजकल भोपाल का, वो देखिए, और कल का जो प्रोग्राम था उसकी व्यवस्था देखिए, कल बोट क्लब पे जो प्रोग्राम था उसकी बहुत मैनेज किया है, बहुत मैनेज किया उन्होंने। हमने भी उसमें हिस्सा थे, उस भीड़ का देखा है। क्या बदलाव देखा मध्य प्रदेश में? क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय जी जब मुख्यमंत्री थे, फिर कमलनाथ जी की सरकार भी बीच में बनी, तो इन दोनों सरकारों में क्या अंतर नजर आता है? सर, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है और बीजेपी ने तो इतना कुछ किया है कि बोलना मुश्किल है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था? कुछ नहीं किया सर। आपको कैसा लगता है मैम कि जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्या माहौल आता है नजर, ध्यान में क्या चीजें आती हैं? ध्यान में ये आता है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी, कमल का फूल खिलेगा। और 20 साल पहले की आप की जो उम्र है, देख लीजिए, 20 साल पहले की सड़कें देखी होंगी, आज की सड़कें देखी होंगी। पानी है, लाइट्स की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हैं। बहनों का इन्होंने कितना ध्यान रखा हुआ है। जैसे लाडली बहना, अभी तो सावन का महीना निकला, तुरंत उन्होंने 250 रुपया बढ़ा दिए और 3000 तक की बात है, तो बहनें बहुत ज़्यादा खुश हैं। और रही बात जैसे कि आप कमलनाथ की बोल रहे हैं, उन पर हम कैसे विश्वास करें? कह रहे विश्वास करना पड़ेगा इस बार कांग्रेस। हम बताते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा था हम सत्ता में आएंगे, 10 दिन में हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे। अरे उन्होंने 15 महीने में ऋण माफ नहीं किया, तो उन पर कैसे विश्वास करें कि वो आके हम लोगों को, कि हमारी बहनों को कुछ लाभ दे सकते हैं?
इस बार कह रहे हैं मामा से तो भरोसा उठ गया है जनता का, महिला भी चाह रही है कांग्रेस आ जाए। नहीं नहीं, महिलाएं 101% चाह रही है कमल का फूल खिलेगा खिलेगा खिलेगा, उसका कोई भी कटाव। कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे ये भी तो बताइए। कमलनाथ जी घर बैठेंगे, अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, पूजन पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ तो कर रहे हैं, हनुमान भक्त हैं ही, पूजा पाठ तो कर ही रहे हैं कमलनाथ। पर अब पार्टी में आने की जरूरत नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनको आने दे। 20 साल पहले की सड़कें देखिए, आज की सड़कें देखिए आप, पूरे मध्य प्रदेश में, इंडिया में सब जगह विकास देखिए आप। अपन कहीं भी जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से जाते थे नर्मदापुरम जाते थे, यहाँ से मंडीदीप क्रॉस करने में जितना टाइम लगता था उसके बाद का टाइम नर्मदापुरम पहुँचने में लगता था। इतनी बढ़िया रोड बन गई है कि मालूम ही नहीं चलता कब हम नर्मदापुरम पहुँच जाते हैं। तो शिवराज जी ने विकास किया है, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत विकास किया। तो महिलाओं के लिए शिवराज जी ने काम किया, तो किस बार महिला चाहती हैं शिवराज जी आ जाए? महिलाएं 100% सारी महिलाओं का सपोर्ट शिवराज जी के साथ है और वो जीतेंगे। माननीय आपको क्या लगता है मैम, इस बार क्या चुनावी मुद्दा रहने वाला है? महिला क्या सोचती हैं? जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने चलाई हैं, खासकर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो आधी आबादी मध्य प्रदेश की क्या चाहती है कि शिवराज जी वापसी करें? योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वित करना तो सबसे बड़ी चीज़ है, क्रियान्वित करना। जो महिलाओं को बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, आप गांव की महिलाओं को देखें तो वो उनके लिए बहुत मायने रखता है, छोटा अमाउंट नहीं है। चाहे गैस सिलेंडर है तो सुनने में लगता है कि अरे इन्होंने का 490, पर वो बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है, वो गृहस्थी से जुड़ी। आधे से ज़्यादा आपको भी मालूम है महिलाएं घर गृहस्थी अपनी संभालती हैं, तो उस तरफ से उनको जो भी सपोर्ट मिलता है तो उनके लिए तो सरकार असली वही है। मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं, कमलनाथ जी अपनी मेहनत चाहे जितनी कर लें, पर शिवराज सिंह चौहान पे विश्वास लोगों का टिका हुआ है, और विश्वास जहाँ है, यूथ का भी विश्वास है, महिलाओं का भी विश्वास है। तो अब 2 पैनल हो गई मिलके, तो इनकी ताकत तो चुनाव अपने आप। शिवराज सिंह चौहान ने, मामा ने जो विश्वास जीता है जनता का, वही विश्वास उनको जिताएगा। जिस विश्वास से उन्होंने क्रियान्वित की है योजनाएं, से मतलब बोलना और करना, जो बोलते हैं ना कि बड़ी बड़ी आप योजनाओं की घोषणा करते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं महिला इस मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान आए? अब मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित तो महसूस नहीं करती हैं। अब तो सुरक्षा के हिसाब से सोच लें तो मध्य प्रदेश में सभी बहू बेटियां बहनें, और जम के लोगों को अपने आप पूछें, हम लोगों के सामने, किसी के सामने भी आप जाके पूछें तो महिलाओं के अंदर पहले क्या दिक्कतें होती थी जो आज नहीं होती, जो अपने आप को उतनी सुरक्षा नहीं समझ में आती थी। लड़कियां भी, बच्चियां भी जब रात में निकलती थी तो हम लोगों को भी लगता था कि सुरक्षित है नहीं, पर अब हैं, सुरक्षित हैं। जगह जगह जो आपकी पुलिस चौकी भी बोल रहे हैं, या सीधी बात यह कि सरकार आपकी सुन रही है, तो वही सरकार आए जो सरकार आपकी सुन रही है। ये सुन रहे हैं मामा आपकी? मामा की पूरी पैनल सुन रही है। छोटे छोटे पार्षद, मंत्री, विधायक सभी सुनते हैं, जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, मंत्री, पार्षद, विधायक, हम लोगों की कॉलोनी से भी जो जुड़े हुए हैं इनके साथ में, वो सब भी बातें सुनते हैं। सिर्फ इलेक्शन की बात नहीं है, इतने समय से लोग सुनते आ रहे हैं, सिर्फ अभी इलेक्शन है इसलिए सुन रहे नहीं है, सुनते आ रहे हैं, लोगों के काम होते हैं। मतलब मामा का विकास जमीन पर नजर आता है, सुरक्षा और सभी चीजों में, सुरक्षा, स्वच्छता सभी में नजर स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण, इन सब चीज़ों को लेकर नई नई जो रोडें बनी हैं तो उन्होंने बराबर दोनों साइड बीच में हर जगह वृक्षारोपण भी बराबर किया हुआ है। उसका भी, पर्यावरण का भी उन्होंने ध्यान रखा, स्वच्छता का भी ध्यान रखा है। तो और जिनके साथ बहन और भांजियों का आशीर्वाद है उनके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप खुद महसूस करेंगे, आप एक भाई हैं, आपकी बहन है, आपकी भांजी है, जो हम अपने भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो बराबर ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आए और हम बहनें। इस बार इस चुनाव में महिलाओं का आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान के साथ 101%। आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्या लगता है, आशीर्वाद दे रही है इस बार मामा को? मामा को दे रही हूँ। क्यों दे रहे हैं? क्या विकास किया है? अगर मैं पूछूं कोई योजना जो आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत अच्छी योजना चलाई, जनता के हित में चलाई बिल्कुल सब। कौन सी योजना आपको अच्छी लगती है? हमें योजना अभी हमें पैसे दे रहे हैं, वो लाडली मैंने योजना बनाई है, हमें वो भी अच्छा लगा। हमारे बच्चों के लिए भी पूरी सुविधा दे रहे हैं, हमारे परिवार के लिए भी अच्छा देख रहे हैं, तो हमें सब अच्छा लगा। सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो इसलिए मामा की सरकार चल रही है। कमलनाथ जी क्यों नहीं? एक सवाल मेरा ये तो उन्होंने हमारे साथ कांग्रेस क्यों नहीं? मतलब नहीं करा उन्होंने कुछ भी, तो अब कैसे बोलते हैं? ऐसा कुछ करा ही नहीं है, कांग्रेस ने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है उन्होंने, क्योंकि हर जगह पे उन्होंने हर अपना राज दिखाया है, और बीजेपी ने अपना फर्क दिखाया कि आप देखिए कितना आगे बढ़ सकते हैं।
दो कहते नहीं ना जिनका विकास है उनका तो विकास ही है। आपको क्या लगता है जो कह रहे हैं कि मामा जो बोलते हैं वो करके दिखा रहे हैं? बिल्कुल ये सही बात है कि मामा जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको आज से 20 साल पहले का याद होगा कि दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी 28,000 कर्मचारियों को उन्होंने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को एक साथ निकाल दिया था। तो इनकी तो ये वर्षों से परंपरा चल रही है। ये सिर्फ बताते हैं, करते नहीं है। इन्होंने कितने लोगों को बेरोजगार किया था। जब फिर उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनकर आई थी, उन्होंने बोला था कि मैं 1 माह में सभी लोगों को वापस ले लूंगी। देखिए कितने परिवारों को उन्होंने सुरक्षा दी और आज भी हम करते ही जा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए अभी जब आपने कोरोना काल देखा, इस कोरोना काल में हमारे कोई लोगों सबको निःशुल्क वैक्सीन लगी, नहीं तो कितना हाहाकार मच जाता। हाँ, आप हर चीज़ को देखिए ना कि कर कौन रहा है, हमारी सरकार कर रही है। उसमें भी कांग्रेस ने उंगली उठाया। जब उन्होंने इतना सुविधाएं दिया है कोरोना के समय पे, फिर भी कांग्रेस ने बोला कि ये ऐसा नहीं, ऐसा करना है। और वैक्सीन के लिए कितना उन्होंने वो बोला। अच्छा, मैं वो कांग्रेस कहती है हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के हित की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की महिलाओं से मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कितना महिलाओं के हित की बात करती है? मैंने तो आज तक महिलाओं के हित के बारे में देखा ही नहीं। उनके साथ अगर ऐसा होता तो आप देखिए ना उनके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं कांग्रेस पार्टी में। मुझे लगता है 1% महिलाएं भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई तो मातृशक्ति उनके साथ भी होती। सबसे पहला तो यही एक प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगता है कि अगर वो इतना हित के बारे में सोचते हैं तो उनके साथ महिला शक्ति क्यों नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि उनके द्वारा सिर्फ बातें ही की जाती हैं। जब उनकी सरकार 15 महीने की आई थी तो उन्होंने बोला रोजगार दूर करने के लिए कि ढोर चढ़ाओ, ढोल बजाओ। ये कौन सी नौकरी होती है? तो उनका तो ये है, वादे करते कुछ है फिर उसको इम्प्लीमेंट कुछ और करते हैं। तो इसलिए लोगों का उनसे भरोसा। 15-10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। वही यहाँ 10 दिन में कर्जा माफ का किया था और किया कुछ भी नहीं। तो हर बार झूठा आश्वासन। जनता भी इतनी समझदार हो चुकी है आज, अब उनको समझ में आ गया, क्योंकि आज हर परिवार के पुरुष ही नहीं मातृशक्ति भी बराबरी से काम कर रही है। वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ झूठे वादों की सरकार है, इसलिए ऐसे लोगों को कोई नहीं चाहेगा। बस माँ के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हम जैसे हम लोग सोशल वर्कर हैं, लायंस क्लब से भी मैं जुड़ी हूँ। हम लोग जाके देखते झुग्गी झोपड़ियों में महिलाएं इतनी परेशान होती थी। उन्होंने घर घर शौचालय बनवा दिए, घर घर नल बनवा दिए। क्या होता था, वो सार्वजनिक नलों पर खड़ी रहती थी तो भाइयाँ बताती थी कि दीदी अच्छा नहीं लगता, लोग बाग कमेंट्स करते हैं, खड़े होकर देखते हैं, लाइन में लग के उन्हें पानी भरना पड़ता था। आज घर घर में झुग्गी में, एक झुग्गी में हर घर में नल लगा है, हर घर में शौचालय है। तो वो बहनें वो बिना पढ़ी लिखी जब वो सोच सकती हैं तो हम पढ़े लिखे लोगों को तो विकास दिख ही रहा है। इस बार मामा की टक्कर में कोई नहीं है। कोई नहीं है उनके टक्कर। कमलनाथ जी भी मामा की टक्कर में नहीं है। सोचना छोड़ दें, कमलनाथ जी सोचना छोड़ दें। सोच रहे हैं वो तो, पर अब उनको ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम करें, योग करें, पतंजलि कमलनाथ जी योग क्यों करें? क्योंकि अब तो चुनाव का समय है, चुनाव रैली कर रहे हैं, वो तो रैली कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बिगुल फूक चुका है उनकी तरफ से। वो फालतू परेशान हो रहे हैं भैया। ये उम्र अब हम कहते हैं अपनी 4 वो रहते हैं ना, जैसे मतलब ये उनका जो समय चल रहा है ना, ये वानप्रस्थ का समय है उनका। वानप्रस्थ का समय है, सत्ता में आने का समय है इस समय कमलनाथ जी का। नहीं 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 नहीं, ये मामा है ना, मामा कर रहे हैं सब। मामा जब हमारी बहनों के लिए कर रहे हैं, हमारी वो यदि हमारी झुग्गी झोपड़ी की बहनें हैं उनके लिए कर रहे हैं, हम पढ़ी लिखी बहन है उनके लिए कर रहे हैं। जैसे उन्होंने लड़कियों के लिए लैपटॉप दिया, साइकिल दिया। हम लोग जैसे कहीं कहीं जाते हैं तो लड़कियां साइकिल से जाती स्कूल, दिखती बड़ा अच्छा लगता है। सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन्होंने 20 साल पहले इनको क्यों नहीं याद आई और अभी याद आ रही है। इनके कथनी करने में बहुत अंतर है। कथनी करनी भिन्न जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ। उन्होंने जैसे कहा था 10 दिन वाली बात आती कि सरकार में आती 10 दिन में इनका किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे, परंतु जब जो 15 महीने में नहीं करा और कह के आ गया, लोगों ने विश्वास कर लिया कि भैया हमारे कर्ज माफ़ हो जाएंगे। कांग्रेस की सरकार 15 महीने उन्होंने इंतजार किया, नमस्कार कर दिया। उसके बाद हमारे जो इन्होंने किया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने जो है और वर्तमान में जो कर रहे हैं उस सब चीज़ों को देख के प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी करनी और कथनी में अंतर है क्या? हाँ, 101% अंतर है। 20 साल पहले की सड़कें देखिए ना। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या विकास किया था। MP नगर से सबसे ज़्यादा कमर्शियल टैक्स जाता है। MP नगर की सड़कें इतनी गंदी सड़कें थी कि वहाँ पैदल चलना मुश्किल था। इतने मतलब पत्थर थे, अच्छा नहीं था, बहुत धूल उड़ती थी।
कच्ची सड़कें थी, आज सब जगह कंक्रीट रोड बन गई है। परंतु हमारे यहाँ MP नगर में जो मध्य विधानसभा क्षेत्र में आता है, ना हमारा पार्षद है ना हमारे विधायक है इस समय वर्तमान समय में। तो 10 साल हो गए भैया, सड़क पर नाली बह रही है, सीवेज लाइन का पानी बह रहा है, काम ही नहीं करते कांग्रेस की। जब तुम विधायक हो और पार्षद हो, वो काम नहीं कर रहे तो हम किसके लिए करें? तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइए और ये बात कभी किसी से मत पूछना कि कांग्रेस की सरकार आ रही है कि आएगी। आप बिल्कुल इस बारे में तटस्थ रहिए। केवल कमल का फूल खिलेगा, मध्य प्रदेश में खिलेगा और ये केंद्र सरकार तक खिलेगा। तो ये हमें निश्चित करनी है, निश्चिंत होकर रहिएगा, ये हमें कह रही है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, ये लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे और जनता के बीच में बने रहेंगे। खासकर महिलाओं से पूछते रहेंगे कि वो किसको चाहती हैं इस बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश का। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।